That's great. Here is a short, imaginative story in Hindi. फुसफुसाती लहरों का मानचित्रकार, द कार्टोग्राफर ऑफ विस्परिंग टाइड्स। एरिडोर का तट किसी मुख्य नक्शे पर नहीं था, क्योंकि यहाँ की चट्टानें हर दशक में कुछ फीट खिसक जाती थीं और लोग कहते थे कि यहाँ की लहरें भविष्य गाती हैं। एलारा यह बात किसी और से बेहतर जानती थी। वह अनिश्चितताओं की मानचित्रकार थी, एक ऐसी महिला जिसका दफ्तर समुद्र से भीगी एक चट्टान थी और जिसके सबसे कीमती औजार एक कागज का रोल, एक चारकोल पेंसिल और अथाह गहराई के प्रति पूर्ण निर्भीकता थी। उसकी वर्तमान खोज एक दंतकथा थी, लायरा का डूबा हुआ शहर, द सनकेन सिटी ऑफ लिरा। यह पत्थरों के खंडहरों का शहर नहीं, बल्कि कांच का शहर था, एक खोई हुई राजधानी जो साल के सबसे लंबे दिन सतह के इतना करीब आ जाती थी कि इसकी मीनारें लहरों के बीच से झांकती हुई दिखाई देती थीं। किसी ने भी इसका पूरा नक्शा नहीं बनाया था और पारंपरिक नाविकों के किसी भी प्रयास का अंत टूटे हुए मस्तूल और खाली लॉगबुक के साथ होता था। मगर एलारा पारंपरिक नहीं थी। वह कंपास का इस्तेमाल नहीं करती थी, वह सुनती थी। गर्मी की संक्रांति, सॉल्स्टाइस के दिन वह अपनी नाव इंकवेल, जो उसके पेशे की गड़बड़ी के कारण नाम दिया गया था, में भोर होते ही निकल पड़ी। पानी नीलम की एक चादर जैसा था, इतना शांत कि लगता था उसने अपनी सांस रोक ली हो। जैसे ही वह उन निर्देशांकों के पास पहुंची जो उसे एक पुराने साधु ने फुसफुसाए थे, जिसकी गंध थोड़ी थोड़ी समुद्री शैवाल और तारों की रोशनी जैसी थी, समुद्र बदलने लगा। एक धीमी गूंजती हुई गुनगुनाहट हवा में भर गई, एक ऐसी आवाज जो कम सुनी जाती थी और ज्यादा महसूस की जाती थी, जो उसकी पसलियों में कंपन पैदा कर रही थी। यह लहरों का गाना था। एलारा ने कोई रास्ता तय करने की कोशिश नहीं की, उसने गुनगुनाहट को उसे ले जाने दिया, अपने चारकोल को कागज पर तैयार रखा। तभी उसने उसे देखा। पानी के नीचे अविश्वसनीय रूप से साफ एक शहर था जो पूरी तरह से दूधिया कांच, ओपालेसेंट ग्लास का बना था। मीनारें नाजुक सुइयों में ऊपर की ओर उठ रही थीं, जो गहरी धूप को पकड़कर उसे हजारों छोटे इंद्रधनुषों में तोड़ रही थीं। मेहराब विशाल भूले हुए गहनों की तरह चमक रहे थे। इमारतें ऐसी नहीं लग रही थीं कि वे डूब गई हों, वे ऐसी लग रही थीं कि वे बस वहीं उग आई हों, समुद्र तल से खिल उठी हों। उसने तेजी से रेखांकन किया, उसकी पेंसिल खुरदरे कागज पर उड़ रही थी। उसने सीधी रेखाएं या एकदम सही वर्ग नहीं बनाए। उसने प्रतिबिंबों, चमकों और प्रकाश के जटिल, अतिव्यापी पैटर्न को बनाया जो लायरा का सच्चा नक्शा थे। उसने एक मीनार को नोट किया, जिसकी छाया एक कुंडली मारे हुए सांप जैसी थी, यह एक मील का पत्थर था। गुंबदों का एक और सेट एक चमकदार पोर्टल बना रहा था जो देखते ही गायब हो गया, यह एक संभावित द्वार था। गुनगुनाहट तेज हो गई और कांच का शहर चमकने लगा, मानो बुला रहा हो। लेकिन एलारा एरिडोर की लहरों के नियम जानती थी। जब गाना सबसे ऊंची धुन पर पहुंचता था, तो जाने का समय हो जाता था। ज्यादा देर रुकी तो संगीत का हिस्सा बनने का जोखिम था। शहर के केंद्रीय प्लाजा को चिह्नित करने वाली एक आखिरी त्वरित रेखा के साथ, जो एक सोते हुए दिल की तरह एक हल्की आंतरिक रोशनी के साथ धड़क रहा था, उसने इंकवेल को घुमा दिया। जब वह चट्टानों पर लौटी तो उसके पास एक ऐसा नक्शा था जो एक नाविक के लिए बेकार था, लेकिन एक सपने देखने वाले के लिए अमूल्य था। यह अक्षांश और देशांतर का रिकॉर्ड नहीं था, यह प्रकाश और ध्वनि का नक्शा था। एक भूली हुई अजूबे की एक मानचित्रकार की असंभव प्रस्तुति। उसने उस कागज को अपनी साधारण कुटिया में लटका दिया। चारकोल की रेखाएं अब भी हल्की हल्की चमकती हुई लग रही थीं, एक वादा की दुनिया में ऐसी गहराइयां हैं जिन्हें कोई वास्तव में चार्ट नहीं कर सकता, केवल महसूस कर सकता है। अगले दिन लायरा चला गया था
और लहरें अपनी सामान्य कोमल बड़बड़ाहट पर वापस आ गई थीं। साल के सबसे लंबे दिन का इंतजार कर रही थीं ताकि अपना रहस्य फिर से गा सकें। क्या आप किसी और कहानी के बारे में जानना चाहेंगे या शायद किसी खास शैली जैसे विज्ञान, फंतासी या रहस्य की कहानी?